तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 7.4। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। हम क्या क्या पढ़े थे? हम क्या पढ़े थे? परमुटेशन का मतलब हम क्या पढ़े थे? परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब हम क्या पढ़े थे कि अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन का मतलब हम पढ़े थे अरेंजमेंट, और उसका फॉर्मूला क्या था? NPR, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो और क्या पढ़े थे? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो नहीं पढ़े थे, पर अभी हम इस जो एक्सरसाइज आने वाला है, मतलब ये 7.4 एक्सरसाइज है, इस पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हम पढ़े थे? सिलेक्शन। उसका क्या फॉर्मूला? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये रहा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। या इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड आर फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। और कैसे लिख सकते हैं? NPR इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। NCR का मतलब यही दोनों होता है, यही दोनों इसका फॉर्मूला है। देखो NPR से ये बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? देखो NPR अपॉन आर फैक्टोरियल। NPR का हम क्या पता है? NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल। NPR का हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। NPR के जगह हम ये लिख दिए, फिर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही हमें मिलेगा। देखो कैसे, n फैक्टोरियल इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल बाय 1 अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर फैक्टोरियल बाय 1 क्या होगा? 1 बाय आर फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 बाय आर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल इंटू 1 क्या? n फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, मतलब आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो इसको हम तोड़ के इसे हम बना दिए। तो यही है इसका फॉर्मूला। परमुटेशन का फॉर्मूला ये और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये। और एक हमें एक फॉर्मूला का ज़रूरत है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। वो क्या है जानते हैं। देखो और एक फॉर्मूला है, जब NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। देखो दोनों साइड में क्या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ना? ये NCR, ये NCN माइनस आर, कॉम्बिनेशन दोनों ही कॉम्बिनेशन का है। तो इस जगह में अभी क्या होगा? इस साइड क्या NCR इक्वल टू, इस साइड NCR इक्वल टू, इस साइड NCN माइनस आर। तो इसी कंडीशन में जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, अगर इस साइड कॉम्बिनेशन है और उस साइड भी कॉम्बिनेशन है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें n का मतलब क्या होता है? इसी जब जब इक्वल टू दोनों साइड में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला दिया होता है, तो n का मतलब क्या होता है? देखो n का मतलब होता है इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब r प्लस n माइनस आर, r प्लस n माइनस आर। देखो ये आर से आर कट गया, n इक्वल टू n इक्वल टू n हो गया ना? मतलब इन दोनों का ये जो इधर नीचे क्या है r, और इधर नीचे n माइनस आर, तो इन दोनों का सम होता है n। ये हमको याद रखना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, क्या कि इन दोनों का सम n होता है, जो r प्लस n माइनस आर का इक्वल टू n होता है। तो अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है?
इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। हमें क्या बोला है, अगर NC8 इसके समान होगा तो इसका वैल्यू कितना है ना। तो हम इस थर्ड सी पहले हम क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, 3 नंबर का। कौन सा फॉर्मूला था, NCR इक्वल टू NC N माइनस आर, ये फॉर्मूला था। और हमें n क्या पता था, n इक्वल टू इन दोनों का सम, मतलब r प्लस n माइनस आर का सम। r से r कैंसिल और इक्वल टू n हो गया, है ना। तो इन दोनों का सम होके n होता है। तो अभी इसमें देखो, इसमें हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, NC2 का वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों में नीचे का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम n पता कर सकते हैं कि, हाँ कर सकते हैं, तो करते हैं ना। क्या दिया हुआ है, NC8 इक्वल टू NC2। तो इन दोनों का सम इक्वल टू n होता है, इस फॉर्मूला हम पढ़े हैं, है ना। तो n इक्वल टू क्या, इन दोनों का सम, मतलब 8 + 2 कितना होता है, 10। तो n हमारा हो गया 10, n हमें 10 मिल गया। अभी इस n की जगह 10 को पुट कर लो, हो जाएगा। तो NC2 का वैल्यू हमें चाहिए, तो n का वैल्यू हमें 10 मिल गया हमें। तो इसको n की जगह 10 को डाल दो, तो 10C2। बस ये अभी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला में ऊपर आ गया। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टरियल, या n फैक्टरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टरियल n माइनस आर का फैक्टरियल, यही था NPR बाय R फैक्टरियल, और यही था, है ना। तो हमें n भी मिल गया, r भी मिल गया। तो अभी इसको इस फॉर्मूला में पुट कर लो, n की जगह 10 और r की जगह 2। अगर हम पुट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, n की जगह 10 फैक्टरियल और r की जगह 2 फैक्टरियल, और n क्या है हमारा 10 माइनस r क्या है 2 का फैक्टरियल। तो 10 फैक्टरियल पर वैसे ही सेम टू सेम नीचे 2 फैक्टरियल, 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टरियल। तो अभी इसमें देखो 10 फैक्टरियल, नीचे क्या दिया है 2 फैक्टरियल और 8 फैक्टरियल। हम 10 फैक्टरियल को 8 फैक्टरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो करते हैं, कैसे करेंगे, 10 × 9 × 8 का फैक्टरियल, और नीचे 2 फैक्टरियल × 8 फैक्टरियल। अभी 8 फैक्टरियल से 8 फैक्टरियल कैंसिल कर दो। 2 फैक्टरियल क्या होता है हमारा, देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 10 × 9। नीचे 2 फैक्टरियल क्या होता है, 2 × 1 होता है, मतलब 2 ही होता है। तो 2 1 1 2 5 जा 10, 5 × 9 कितना होता है, 9 5 जा 45। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 45। तो अभी देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हमें n फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें से हमें n का वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये दोनों किसका फॉर्मूला में है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, मतलब n फैक्टरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टरियल, और इधर r फैक्टरियल इसका फॉर्मूला में है ना। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं इनको। तो इसका पहला कैसे लिखेंगे, देखो 2NC3 इज टू NC3 इक्वल टू 12:1। इज टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है ना। इज टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 2NC3 इज टू का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब डिवाइड 2NC3 डिवाइड NC3 इक्वल टू क्या दिया है, 12:1। इज टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, मतलब 12/1। तो अभी 2NC3 ये कॉम्बिनेशन का एक फॉर्म में है ना। इसको हम ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, मतलब हमें n दिया हुआ है, ये ऊपर का n है, नीचे का r है। तो ये NCR के फॉर्मूला में है, ये n है और ये r है। तो n की जगह ये होगा, r की जगह ये होगा। तो इस फॉर्मूला में हम इसको पुट करके कर सकते हैं, तो कर लेते हैं वैसे। तो n, तो हमें इस फॉर्मूला में करना है, n फैक्टरियल लगा के करना है। तो
हमारे पास n फैक्टोरियल क्या है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r क्या है 3 का फैक्टोरियल, n क्या है 2n माइनस r क्या है 3 का फैक्टोरियल, और ये डिवाइड का डिवाइड, और नीचे हमारा n क्या है हमारे नीचे जो n क्या है n ही है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r क्या है 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, फिर n क्या है वही n तो n ही है, और r क्या है 3 है n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके ये हो गया, इसको सॉल्व करके ये हो गया, और इधर 12 बाय 12 डिवाइड बाय 1 मतलब 12:1 इस मतलब डिवाइड 12/1। अभी देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर क्या दिया हुआ है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अभी हमें क्या करना है, हम देखो हमें अभी कैसे करना है, हमें इस नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला को सबसे ऊपर के साथ मतलब 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n फैक्टोरियल के साथ, तो क्या होगा 2n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो अभी देखो इन दोनों में क्या इसको हम कटा सकते हैं क्या, हम देखो 3 फैक्टोरियल कटा सकते हैं तो कटा दो। अभी हमारे पास क्या बचा, ऊपर क्या है 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अभी देखो अभी हमें कैसे करना है, तो ऊपर हमें क्या दिया हुआ है 2n फैक्टोरियल, और नीचे क्या दिया हुआ है n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। देखो ये 2n का फैक्टोरियल दिया हुआ है और ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, तो इस 2n फैक्टोरियल को हम 2n माइनस 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो 2n फैक्टोरियल हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या है मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये 2n फैक्टोरियल मतलब 2n फैक्टोरियल मतलब 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल सेम टू सेम, और नीचे n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अभी इस 2n फैक्टोरियल से इस 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कट गया, और हमारे पास क्या बचा ऊपर क्या है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल। अभी देखो इस n फैक्टोरियल को हम n माइनस 3 का फैक्टोरियल कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये वो इस तीनों सेम टू सेम ही रहेगा 2n माइनस 1 या 2n माइनस 2 और ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल वही सेम टू सेम। नीचे n फैक्टोरियल हम कैसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल का हम बना दिया। अभी इनको कटा देते हैं और जो बचा इन सब को लिख दो। हमारे पास क्या बचा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अभी देखो इस ऊपर में देखो ये n आ रहा है ये n आ रहा है, तो n को हम कटा सकते हैं कि नहीं, हम कटा सकते हैं। तो n और n को कटा दो, n हमारे हम कटा दिए। और एक देखो
इस ऊपर में। और क्या हम कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं ऊपर और नीचे, ताकि हम कटा सकें, है ना। सिमिलर करेंगे तो आसानी से कटा सकते हैं। तो इसमें देखो 2n-2, अगर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा, n-1 रहेगा, और नीचे भी n-1 दिया हुआ है, मतलब हम आसानी से कटा सकते हैं। तो कटा लो, ये क्या हमारे पास क्या हो जाए, 2 इंटू इसमें 2n-1। अभी 2n-2 में से हम 2 को बाहर निकालते हैं, अंदर हमें क्या, इसमें और क्या बचेगा, n माइनस, इसमें हम 2 को बाहर निकाले तो क्या, n-1 डिवाइडेड बाई n-1 n-2। तो n-1 और n-1 कट गया, और हमारे पास इस साइड हमें क्या दिया हुआ था, 12/1। अभी ऊपर हमारे इस ऊपर में और क्या बचा, 2 बचा, 2n-1 बचा, और नीचे n-2 बचा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4, और इधर ऊपर 2n-1 और नीचे n-2 इक्वल टू 12/1। फिर अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अभी n-2 अगर इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, n-2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही करते हैं इस साइड, तो इस साइड हमें क्या, हमारे पास क्या रहेगा, 4 2n-1 n-2, और इस साइड चला जाएगा तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 12/1 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम ब्रैकेट को खोल देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर के डिजिट में से। तो 4 और 2 8n-4 इक्वल टू 12 इंटू n 12n-24। तो हमको क्या मिला, 8n-4 इक्वल टू 12n-24। तो अभी जो n का है, जो इधर 8n और इधर 12n, इनको एक साइड में ले जाते हैं, और ये 24 और 4 को एक साइड में ले जाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, अगर -24 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू का इस साइड, ये -24 इक्वल टू इस साइड आ जाएगा तो +24 -4, और ये 8n प्लस 8n है, अगर इक्वल टू का उस साइड चला जाएगा, +8n इक्वल टू का उस साइड चला जाएगा तो -8n हो जाएगा। तो 12n-8n, 12n से 8n गया तो 4n, 24 से 4 गया तो 20, तो 4n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 4 इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वल टू इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल टू 20/4, n इक्वल टू 20/4, यानी n इक्वल टू 4 5 से 20, n इक्वल टू 5। इसका दूसरा पार्ट भी वही सेम क्वेश्चन है, क्या 2nc3 इज टू nc3 इक्वल टू 11:1, सिर्फ यही अलग है। पहले वाला हमें क्या दिया हुआ था, 12:1 दिया हुआ था, और सब सेम टू सेम है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, 11:1, मतलब इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यही तो आएगा आंसर, यही आएगा इसका अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था, सॉल्व करके हम ये हमें निकाले है ना, हम निकाले यही इसका आंसर। तो इसको अगर हम अभी अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो अब क्यों करेंगे इतना लंबा प्रोसेस, है ना, हमें तो पता है कि यही आएगा। तो इसको लिख दो, सिर्फ इस क्वेश्चन में 12:1 दिया हुआ था, इसलिए हम 12:1 से किए, लेकिन इसमें क्या 11:1 दिया हुआ है, तो 12/1 की जगह हम 11:1 लगा देते हैं, फिर कर लेते हैं, तो यही तो आएगा, मतलब 4 2n-1 डिवाइडेड बाई n-2 इक्वल टू, अभी हमें 12/1 की जगह 11/1 लिखना है। तो करते हैं, इक्वल टू 4 2n-1 बाय n-2, और इन दोनों सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और इधर 11/1 अभी इसको सॉल्व कर लो, n-2 और इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को हम खोल देंगे और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर के डिजिट के साथ, तो मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8n-4, और ये उधर चला जाएगा, मतलब 11 इंटू n-2, तो क्या होगा 11 और n 11n
माइनस 11 to 22, इधर 8n-4, 8n-4। तो n वाले को एक साइड और डिजिट वाले को एक साइड। अगर तो हम देखो -24 इधर आ जाएगा तो सॉरी -22 इधर आ जाएगा तो +22 -4, और +8n इधर से उधर चला जाएगा तो +8n क्या हो जाएगा, -8n हो जाएगा। तो +8n उधर जाएगा तो -8n, तो 11n - 8n। तो 22 में से 4 गया तो कितना 18, 11n से 8n गया तो 3n, 8 में से 11 में से 8 तो 3, तो n क्या होगा 3 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब n हमारा हो गया 18/3, मतलब 3 6 18, n हो गया हमारा 6, तो इधर n हो गया 6। ये था इसका आंसर।